ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आई। हाईकोर्ट में अब देखने को मिला कि किस तरीके से बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर दी। आपको बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट ने चारों धाम में श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या से रोक को हटा दिया है। अब तीर्थयात्री बेरोक टोक के चारधाम यात्रा के लिए जा सकेंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाना होगा। कोर्ट के इस आदेश से सरकार सहित दूसरे प्रदेशों से आने वाले तीर्थयात्रियों, चारधाम यात्रा रूट पर होटल, दुकानदार आदि स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायमूर्ति RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता SN बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया था। साथ ही तीर्थयात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी सख्त हिदायत दी गई। महाधिवक्ता द्वारा कहा गया कि चारधाम यात्रा करने के लिए कोविड को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी थी, लेकिन वर्तमान समय में प्रदेश में कोविड के केस ना के बराबर आ रहे हैं। इसलिए चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया जाए। कहा कि चारधाम यात्रा समाप्त होने में 40 दिन से कम का समय बचा है। चारधाम श्रद्धालुओं की राहत को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने अब ये निर्धारित किया कि संख्या को अब बदल दिया जाए, लेकिन इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। इस भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र राणा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। उपेंद्र, फैसला आ चुका है नैनीताल हाईकोर्ट का, इसके बाद जनता में खुशी है, खासतौर पर चारधाम यात्रा के दौरान जो लोग व्यवसाय पर टिके होते हैं, चारधाम यात्रा पर टिके हुए हैं, उनके लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल साथी, जिस प्रकार से जो है लगातार जो विरोध चल रहा था, जो व्यापारी संगठन थे, जो विपक्ष थे और जो तीर्थ पुरोहित थे, वो इसी बात का लगातार विरोध कर रहे थे कि जो सीमित संख्या में हाईकोर्ट ने चार धामों में संख्या निर्धारित की थी, उस सीमित संख्या को जो है वो हटा दिया जाए। जिसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट में एक अपील डाली थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर जो संख्या है उसको बढ़ा दिया जाए और लगभग जो है 3 से 4 हजार संख्या जो हो की जाए। लगातार इस पर जिस प्रकार से सुनवाई आज हुई है, इसमें साफ तौर पर अब कह दिया है कि किसी जो संख्या निर्धारित है उसको खत्म कर दिया, उसकी बाध्यता जो है अब हाईकोर्ट की ओर से खत्म कर दिया। मतलब असीमित संख्या में जो है यात्री अब चारों धामों में जा सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब सिर्फ अक्टूबर का महीना ही यात्रा के लिए बचा हुआ है और नवंबर दीपावली के तक जो है चारों धामों के जो कपाट हैं वो बंद होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया की अगर बात की जाए तो वहां से जो है कपाट बंद होने की जो सिलसिला है वो जारी हो जाता है। गंगोत्री धाम के कपाट जो है अक्षय तृतीया के दिन जो है वो बंद हो जाते हैं। ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि सिर्फ एक और महीने का समय ही बचा हुआ है जब यात्रा जो है काफी पीक सीजन पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो आर्थिक स्थिति है व्यापारियों की, उन आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना है, तो कोशिश की जा रही थी कि चारधाम यात्रा को खोला जाए। और 18 सितंबर को जिस प्रकार से हाईकोर्ट की ओर से चारधाम यात्रा को खोला गया और जिस प्रकार से अब जो है जो बाध्यता लगाई गई थी, क्योंकि पहले जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने बाध्यता लगाई थी कि सीमित संख्या में ही यात्री धामों में दर्शन कर सकेंगे। जिस प्रकार से बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो वहां पर 1200 यात्री आ सकते थे, केदारनाथ में 800 यात्री थे, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में 400। तो ऐसे में काफी कम संख्या में यात्री जो है दर्शन करने के लिए धामों में पहुंच रहे थे। साथ ही जो बाध्यता जिस प्रकार से देखा जाए कि ऑनलाइन तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही अनिवार्य किया गया था। अगर हम अब तक का असर करें, का जिक्र करें, जब तक नैनीताल हाईकोर्ट ने इससे पहले अपना फैसला नहीं सुनाया था जिसमें उन्होंने चारधाम यात्रा को बहाल करने की बात कही थी, उस वक्त तक कितना नुकसान उत्तराखंड को झेलना पड़ा और उस पहले फैसले से लेकर आज के फैसले तक का अगर जिक्र करें तो कितना बदलाव रहा और नुकसान की क्या स्थिति थी?
देखिए, अगर पहले की अगर बात की जाए, 26 जून का वो दिन था जब हाईकोर्ट ने निर्णय लिया था कि चारों धामों में यात्री जो है वो नहीं आ सकते हैं। उसके लिए जो है वो बंद, चारों धामों को जो है यात्रियों के लिए बंद किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है लगातार इसका विरोध किया गया, व्यापारियों के द्वारा भी लगातार विरोध किया गया, जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके द्वारा भी लगातार विरोध किया गया और इससे जो है सरकार जो है बैकफुट पर खड़ी हो गई थी। इसके बाद जब 10 सितंबर को सरकार ने दोबारा जब हाईकोर्ट में अपील डाली थी, तो उसके बाद 18 सितंबर को चारों धामों की खोलने की जो है तिथि, चारों धामों में यात्रियों के लिए जो है वो खोल दिया गया था। उसमें सिर्फ सीमित संख्या में यात्रा खोलने के लिए जो है दिशा निर्देश दिए गए थे कि सीमित संख्या में ही यात्री दर्शन कर सकेंगे। लेकिन इसमें अब सबसे बड़ी बात यह हो रही थी कि काफी कम संख्या में यात्री चार धामों में पहुंच रहे थे। साथ ही जिस प्रकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी कि देवस्थानम बोर्ड और जो स्मार्ट सिटी पोर्टल है वहां पर जो है यात्रियों को पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। तो ऐसे में यह हो रहा था कि वहां पर जो है काफी संख्या में बुकिंग चल रही थी, तो ऐसे में कई यात्री जो है वो बुकिंग नहीं कर पा रहे थे, जिससे काफी दिक्कतें हो रही थी और दर्शन करने के लिए काफी कम संख्या में जो है यात्री यहाँ पर पहुंच रहे थे। क्योंकि माना उत्तराखंड को जो है जो अगर देखा जाए राजस्व का काफी बड़ी लाइफलाइन जो है चार धाम यात्रा मानी जाती है और काफी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जिस प्रकार से यात्री देश से लेकर विदेशों से यहाँ पर आते हैं, तो काफी बड़ा राजस्व जो है उत्तराखंड सरकार का इससे जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर ऐसा कोई फैसला आए इसको लेकर दरकार भी आम जनता के साथ साथ सरकार को थी, क्योंकि अब ये सीधा सीधा लाभ आम जनता के साथ साथ सरकार को भी पहुंचाने का वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।